नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। आपसे अनुरोध है, कमेंट्स बॉक्स में हर हर मोदी घर घर मोदी लिख दीजिए, क्योंकि मुंबई में मोदी का जलजला, उद्धव खत्म, राहुल साफ, गद्दारों को रगड़ दिया। आज मुंबई की हवाओं में एक अलग ही शोर है, इसीलिए तो कह रहा हूं, कमेंट्स बॉक्स में 2 शब्द लिखिए अगर आप यहां आए। आज मुंबई की हवाओं में एक अलग ही शोर है। अरब सागर की लहरें आज एक अलग ही संदेश लेकर किनारे से टकरा रही हैं और मातोश्री की दीवारें, जो कभी मुंबई की सत्ता का अभेद किला हुआ करती थी, आज वहां सन्नाटा ऐसा है कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही। आज का दिन इतिहास के पन्ने में उस तारीख के तौर पर दर्ज होगा जब मुंबई ने अपनी पुरानी केचली उतार फेंकी और भगवा रंग में रंगे उस विकास के रथ पर सवार हो गई, जिसका सारथी कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आज हम आपको पूरा इतिहास पलटकर बताएंगे। बीएमसी चुनाव के नतीजे, जी हां, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उस अहंकार पर जनता का करारा तमाचा है जिसने बाला साहब की विरासत को चंद कुर्सी के टुकड़े के लिए गिरवी रख दिया। आज मुंबई ने बता दिया कि असली टाइगर कौन है और सर्कस का शेर कौन है। जरा पीछे मुड़कर देखिए, इतिहास के पन्नों को पलटिए। एक वो दौर था जब भारतीय जनता पार्टी मुंबई में एक छोटे भाई की भूमिका में हुआ करती थी, उंगली पकड़कर चलती थी, हर सीट के लिए मातोश्री के दरवाजे पर गुहार लगाती थी। लेकिन आज वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि वही बीजेपी बिग ब्रदर बनकर उभरी है और अहंकारों में डूबी उद्धव की सेना और दिशाहीन कांग्रेस को उसके अस्तित्व की लड़ाई लड़ने पर मजबूर कर दिया है। ये जो मोदी का जलजला आज आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रातों रात नहीं आया। ये परिणाम है उस विश्वास का, उस तपस्या का और उस विकास का जो पिछले कुछ सालों में मुंबईकरों ने अपनी आंखों से देखा है। राहुल गांधी नाम तो सुना होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, संविधान बचाओ, ना जाने कितने नारे लेकर मुंबई की सड़कों पर आए थे। लेकिन मुंबई की जनता ने आज उनके मोहब्बत की दुकान का शटर हमेशा के लिए गिरा दिया है। राहुल गांधी को लगता था कि धारावी की गलियों में फोटो खिंचवाकर, लोकल ट्रेन में 2 मिनट बैठकर मुंबई का दिल जीत लेंगे। अरे मुंबई इमोशन पर नहीं, एम्बिशन पर चलती है। मुंबई को वो नेता चाहिए जो उनकी रफ्तार से कदम मिला सके, ना कि वो जो संसद में आंखें मारे और विदेशों में जाकर अपने ही देश को कोसे। आज बीएमसी के नतीजे ने कांग्रेस को आईसीयू में पहुंचा दिया है दोस्तों, और वेंटिलेटर का प्लग जनता का अपने हाथों से खींच लिया है। राहुल गांधी को समझना होगा, अब परिवारवाद का सिक्का मुंबई के शेयर बाजार में खोटा हो चुका है। अब बात दोस्तों उस पार्टी की जो कभी मुंबई की धड़कन हुआ करती थी, लेकिन आज अपनी ही छाया से डर रही है। उद्धव ठाकरे, बाला साहब का वो वारिस जिसने सत्ता के लिए हिंदुत्व को तिलांजलि दे दी, जिसने पालघर के साधुओं की चीख अनसुनी कर दी, जिसने वीर सावरकर का अपमान करने वालों के साथ गलबहियां की। आज मुंबई की जनता ने उनसे पाई का हिसाब लिया है। इसे हार मत कहिए, इसे विश्वासघात का दंड कहिए। जब आपने बीजेपी की पीठ में छुरा घोंपा था, तब आपको लगा था कि आप चाणक्य हैं, लेकिन आप भूल गए कि जनता जनार्दन सब देखती है। आज मातोश्री के बाहर वो भीड़ नहीं है, वो शिव सैनिक नहीं है,
क्योंकि असली शिव सैनिक वहां खड़ा है जहां भगवा का सम्मान है, जहां बाला साहब के विचार जीवित हैं, और वो जगह आज भारतीय जनता पार्टी और असली शिवसेना का गठबंधन है। मोदी का जलजला देखिए, अटल सेतु से लेकर कोस्टल रोड तक और मेट्रो के जाल से लेकर बुलेट ट्रेन के सपने तक, यह है मोदी की गारंटी। जब कोरोना काल में वसूली गेट का कांड चल रहा था, तब मोदी सरकार वैक्सीन बेच रही थी। जब मुंबई बारिश में डूबती थी और बीएमसी के ठेकेदार मलाई खा रहे थे, तब देवेंद्र फडणवीस उनकी टीम मुंबई के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। आज का संदेश साफ है, मुंबई को कट मनी नहीं, डेवलपमेंट चाहिए। मुंबई को पेंगुइन नहीं, प्रोसेस चाहिए। बीजेपी कहां थी? याद कीजिए 1990 का वो दशक, जब बीजेपी को मुंबई में पैर रखने की जगह नहीं मिली। लेकिन आज बीजेपी ने बीएमसी के किले पर अपना झंडा गाड़ दिया है। यह सफर शून्य से शिखर का है, यह सफर संघर्ष से सत्ता का है, और यह सफर उन कार्यकर्ताओं के पसीने का है जिन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार ने जेल में डाला, हनुमान चालीसा पढ़ने पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया। आज उन सभी अपमानों का बदला वोट की चोट से लिया गया है। संजय राउत की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है दोस्तों? संजय राउत की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो धमकियां, वो थूकना, वो जेल भेजने की बातें, आज जनता ने बता दिया कि लोकतंत्र में मालिक कौन है। संजय राउत की जुबान आज खामोश क्यों है? क्योंकि ईवीएम ने जो शोर मचाया है, उसने उनके सारे बड़बोलेपन को दबा दिया है। यह जीत इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि विपक्ष ने क्या नहीं किया। कभी मराठी अस्मिता का कार्ड खेला, कभी गुजराती मराठी में फूट डालने की कोशिश की, कभी बाहर का आदमी बताया, लेकिन मुंबई, मेरी जान मुंबई जो सबको अपनाती है, उसने आज राष्ट्रवाद के नाम पर मुहर लगा दी। उसने बता दिया कि अब क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं चलेगी। राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे का गठबंधन, जिसे वो महाविकास अघाड़ी कहते थे, जनता ने उसे महावसूली अघाड़ी मानकर रिजेक्ट कर दिया। आप सोचिए, जिस कांग्रेस ने बाल ठाकरे को जीवन भर गाली दी, उद्धव ठाकरे उसी कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए। क्या शिव सैनिक इसे बर्दाश्त कर सकते थे? कतई नहीं। और यही गुस्सा आज वोटिंग मशीन में दिखा है। एक एक वोट उस गद्दारी के खिलाफ पड़ा है। बीजेपी का यह प्रदर्शन बताता है कि शहर हो या गांव, मोदी का मैजिक खत्म नहीं हुआ है, बल्कि सिर चढ़कर बोल रहा है। और उन तथाकथित बुद्धिजीवियों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे मोदी का ग्राफ नीचे जा रहा है। अरे ग्राफ तो उनका नीचे जाता है जो हवा में उड़ते हैं। मोदी जमीन से जुड़े नेता हैं। आज बीएमसी में कमल खिला है और कीचड़ साफ हो गया है। वो कीचड़ जो दशकों से बीएमसी में भ्रष्टाचार के रूप में जमा था, सड़कों के गड्ढे, नालों की सफाई के नाम पर करोड़ों का घोटाला, कोविड सेंटर घोटाला, इन सब का अंत आज हो गया। जनता ने चाबी अब ऐसे चौकीदार को सौंपी है जिस पर उन्हें भरोसा है कि वो मुंबई की तिजोरी को लूटने से बचाएगा। और राहुल गांधी, वो शायद अब किसी विदेश यात्रा पर निकल जाए आत्मचिंतन के लिए, लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस मुक्त भारत की ओर यह एक और बड़ा कदम है। मुंबई का हाथ अब हाथ के साथ नहीं बल्कि कमल के साथ है। उद्धव ठाकरे गुट को अब आत्ममंथन करना होगा कि क्या
ठाकरे सरनेम होने से विरासत मिल जाती है? नहीं, विरासत कर्मों से मिलती है, और कर्म तो एकनाथ शिंदे ने करके दिखाए, कर्म तो देवेंद्र फडणवीस ने करके दिखाए। आज अगर बाबा साहब ऊपर से देख रहे होंगे तो वो दुखी जरूर होंगे कि उनके बेटे ने पार्टी डुबो दी, लेकिन खुश भी होंगे कि उनके विचारों वाला भगवा आज भी मुंबई पर लहरा रहा है, चाहे वो बीजेपी के हाथों में क्यों ना हो। इस चुनाव ने एक बात और साफ कर दी कि 2029 की तस्वीर क्या होगी। मुंबई तो बस एक झांकी, असली पिक्चर अभी बाकी है। जो लोग कह रहे थे कि महाराष्ट्र में बीजेपी कमजोर हो रही है, उन्हें आज अपने टीवी स्क्रीन पर आंकड़े देख लेने चाहिए। ये आंधी नहीं, सुनामी है, जलजला है। इसमें परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति के तिनके बह गए। राहुल गांधी की खटाखट वाली स्कीम यहां नहीं चली, उद्धव ठाकरे की सहानुभूति वाली लहर यहां नहीं चली। यहां चला तो सिर्फ काम, मोदी का काम, गडकरी का इंफ्रास्ट्रक्चर और फडणवीस की रणनीति। विपक्ष अब ईवीएम का दोष देगा, स्याही कांड बताएगा, लोकतंत्र की हत्या का रोना रोएगा, लेकिन सच यह है कि उनकी जमीन खिसक चुकी है और उन्हें खबर तक नहीं है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और आज आर्थिक राजधानी ने चुन लिया है उसे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहिए, ना कि 50 साल पुरानी घिसी पिटी राजनीति। तो कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि शेर के मुंह में खून लग चुका है, जीत का खून। बीजेपी अब रुकने वाली नहीं है, बीएमसी तो अब शुरुआत है। अब नजर विधानसभा और लोकसभा पर है, और जो लोग खास तौर पर राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे जो दिन रात मोदी को कोसने का काम करते, उन्हें आज समझ लेना चाहिए कि जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा। मुंबई आज केसरिया हो गई है और ये रंग फीका नहीं पड़ने वाला। आप देखते रहिए कैसे आने वाले दिनों में मुंबई का कायाकल्प होता है। जो वादे किए गए अब उन्हें पूरा करने का वक्त है, और विपक्ष के लिए, उनके लिए वक्त और मातम मनाने का है। हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने का है, क्योंकि जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। जो राम को लाए हैं और जो काम को लाए हैं, हम उन्हीं को लाएंगे। ये नया भारत है, ये नई मुंबई है, और यहां सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस की राजनीति चलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।